इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। आचार्य देव कहते हैं कि मकान, वस्त्र, भौतिक सामग्री ये सब बदल सकते हैं आप, लेकिन एक दूसरे से आप पाप पुण्य को बदल नहीं सकते। भाई भी चाहे कि अपने भाई से मैं अपना थोड़ा सा पुण्य दे दूं और उसको थोड़ा सा अपना उसके पास में पाप है वो मैं ले लूं। माँ चाहती है अपने बच्चों का पाप में ले लूं, बहुत दुखी है, शरीर में भारी वेदना है, मैं उसका दुख ले लूं। सोच सकती है, कह सकती है, लेकिन क्या उसका दुख ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती। मतलब यह है कि सब कुछ कर्म के अधीन प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये संसार की दशा है, पर इन सब से हट करके अध्यात्म के उस आसमान की ओर उड़ने वाले कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, इस कर्माधीन दशा को भी तू बदलने की क्षमता रखता है। हे चैतन्य आत्मन, अगर तू मोह के ऊपर वार करे और ज्ञान यान पर सवार कर ले, तो तेरे पास में वो क्षमता प्राप्त हो सकती है। तो पाप को पछाड़ करके, पाप क्या पुण्य को भी मिटा करके तो भगवत्ता को हासिल कर सकता है। इतनी हर एक के पास में क्षमता है, बशर्ते ये है कि मोह को आपको गिराना होगा, उस मोह की दीवार को गिराना होगा। लेकिन मोह की दीवार को गिराना नहीं चाहते, बल्कि और उसे मजबूत कर रहे हैं और मजबूत किए जा रहे हैं। अगर टूट भी रही हो तो जीर्णोद्धार कर लेते हैं और मजबूत करते हैं और सोचते हैं, माता जी आपके आशीर्वाद से हमें बहुत लोग चाहते हैं, बहुत बड़ा परिवार है और 100 परिवार में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टाइम ही नहीं मिलता माता जी, मंदिर जाने तक के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, इतना पुण्य है। मैंने कहा कि ये परिभाषा बदल दो कि मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए, स्वाध्याय के लिए टाइम ना मिले, ये कोई पुण्य नहीं है। ये तुम्हारा तीव्र पाप का अनुबंध हो रहा है। पूर्व का पुण्य खा रहे हो, बासी पुण्य खा रहे हो, लेकिन नया कुछ भी बांध नहीं रहे हो। बासी बासी खाओगे, बीमार पड़ जाओगे और समाप्त भी हो जाएगा, खूट जाएगा। नया कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहे हो। इसीलिए अगर 6 दिन कमाते हो तो कम से कम 1 दिन आप धर्म के लिए पूरा समर्पित कर देना, वो नया पुण्य बांधना, उस दिन विशेष रूप से परिणामों की विशुद्धि करना। नहीं तो क्या खाओगे? सारा कमाया हुआ खा जाते हो क्या, कि बचा के रखते हो? बोलो ना, बचा के रखते हो ना? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही। बीज को पहले रख देता है, सुरक्षित कर देता है, फिर किसान भोग करता है। अपने जीवन यापन करने के लिए वो अपना जीवन चलाता है बहुत विवेक के साथ में। तो आपके जीवन में अगर विवेक नहीं है और 24 घंटे अशुभ भावों की कतार चल रही है, मंदिर भी गए, वहाँ पर भी अशुभ भाव की कतार चल रही है। कैसे? कुछ न कुछ मांग रहे हैं, इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, विधान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन पाप नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप वहाँ बैठ कर के भी अशुभ भाव कर रहे हैं। गुरु चरणों में आकर के भी ये तेरा गुरु, ये मेरा गुरु, खत्म। वहाँ अशुभ परिणाम हो रहे हैं। अरे गुरु किसी के घर के होते हैं क्या? घर के होते तो वो गुरु नहीं होते, और गुरु है तो वो किसी के घर के नहीं होते। वो तो प्रभु के द्वार के हैं, प्रभु के द्वार के हो गए, अब किसी घर के नहीं। और घर के हैं तो वो गुरु हो नहीं सकते, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए गुरुओं को बांटना बंद करो। संत, पंथ, ग्रंथ जितने बढ़ते चले गए, उतने ही दुख, दर्द, पीड़ाएं, समस्याएं बढ़ने लगी हैं और समाज में अराजकता बढ़ने लगी। आपसी प्रेम
धर्मात्माओं में खत्म होने लगा। धर्मात्मा टूट टूट करके बिखरने लगे, पापी एकजुट होने लगे और धर्मात्मा बिखरने लगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वह धर्मात्मा है जो बिखर रहे हैं? प्रश्न है हमारा। जाति में, संप्रदाय में, पंथ में, गुरुओं में, ग्रंथों में अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्या वह धर्मात्मा है? बिल्कुल नहीं। धर्मात्मा होते तो उनका मन खंड खंड नहीं होता। जोड़े सो धर्मात्मा और तोड़े सो अधर्मात्मा। वो अधर्मी जीव है जो तोड़ता है। हम सब भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, 24 तीर्थंकरों के भक्त हैं। जय बोले तो सिर्फ और सिर्फ निगाहों में उपयोग में वही रहे हमारा तीर्थंकर भगवान। उन्हीं की प्रभावना, उन्हीं की उपासना। ऊपर से जय बोले किसी और की और अंदर में मन रहे कि मेरी जय हो, मेरे अपनों की जय हो, तो गए काम से। इसीलिए ये सारे भीतर की जो मोह की मान्यताएं, देखो मोह ने कितना गहरी गहरी अपनी जड़ें फैला दी हैं। पहले घरों तक थी, अब मंदिरों में, अब गुरुओं तक, ग्रंथों तक, सब जगह अपनी जड़ें फैलाते जा रहे हैं। और जितनी धर्म क्षेत्रों में मोह की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, उतना उतना ही अब धर्म में रुचि समाप्त होती जा रही है। क्रियाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। क्रियाएं तो बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, विधान बढ़ते जा रहे हैं, पंच कल्याणक बढ़ते जा रहे हैं। बुरा नहीं है, करो, लेकिन अपना भी तो कल्याण सोचो, समाज का कल्याण सोचो, क्योंकि समाज और धर्म दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हमारा धर्म वृद्धिंगत है, समाज वृद्धिंगत होगा। समाज के अंदर तरक्की होगी, समाज में तरक्की है तो धर्म में भी अर्थात धर्मात्माओं में भी तरक्की होगी, ये निश्चित बात है। इसलिए समाज की ओर दृष्टिपात करना बेहद जरूरी है। समाज बिगड़ा तो फिर धर्मात्मा बच नहीं पाएंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, बहुत गहरी बात कहते हैं। वो ये नहीं सिखाते कि घर बार तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं, ये नहीं समझाते, ये शरीर तुम्हारा नहीं, बिल्कुल नहीं समझाते। वो क्या पते की बात करते हैं, उन्होंने तो जड़ें ही काट दी। और जब जड़ें ही कट गई, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब बांस ही नहीं रहेगी तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? क्या कहते हैं आचार्य देव, नथि मम को विमोहो बुद्धि उवोग एव अहमिको तम मोहनि ममत्तम समयस्य व्याणया विनती। अद्भुत बात कहते हैं, मेरा मोह, जो मोह है ना, वो मेरा कुछ भी लगता नहीं है। मोह मेरा कहीं से कोई सगा नहीं है, उससे मेरा कोई हित होने वाला नहीं है। ये मेरा कुछ नहीं लगता। ये तय करना बहुत कठिन है। जब मोह मेरा कुछ नहीं लगता तो मोह उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, ये मोही जीव, वो मेरे कुछ लगते हैं क्या? बोलो ना, नहीं। जब मोह भाव ही मेरा नहीं है तो ये मोह उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, व्यक्ति, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो शिष्य कहता, महाराज आप तो हर चीज़ कहते हैं, ये भी मेरी नहीं, ये भी मेरी नहीं, ये भी मेरी नहीं, तो मेरा कुछ तो होगा। क्या है मेरा, ये तो बताइए। तो कहते, उवोग एव अहमिको, ज्ञान गुण तेरा है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, बस इतना ही है। और इतना अगर तूने तय कर लिया तो अनंत गुण प्रकट हो जाएंगे। कितने अनंत गुण, परम ज्योति प्रकट हो जाएगी, जो घटाटोप मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि तूने अपने असली स्वरूप को जाना नहीं है। अगर अपने असली स्वरूप को जान लेता तो तू ये गलतियां नहीं करता। चेतन, मोह के बंधन में पड़ करके तूने अनंतों बार बहुत सारी गलतियां की हैं। कैसी गलती करता है देखिएगा। एक बार शिव जी के पास में पार्वती ने कहा जाकर के, आप अपने प्रिय भक्त रावण को दर्शन क्यों नहीं देते, क्षमा क्यों नहीं कर देते? आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है रावण ने? हाँ, कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर दी है जो आप दर्शन नहीं देते, क्षमा भी नहीं करते? तब शिवजी ने कहा, सुनो,
गलती तो उसने की है, और वो गलती कैसे बताऊं? अगर समझना चाहती हो तो सुनो। नंबर 1 की गलती वो है जो व्यक्ति कभी जाने अनजाने में गलती कर लेता है, और उसका निवारण प्रायश्चित से हो सकता है। नंबर 2, व्यक्ति ऐसे कुकर्म कर लेता है जिसको पाप माना जाता है, और उसमें जैसे हत्या है, अपहरण करना है, ये सारे जघन्य अपराध हुआ करते हैं। एक हद तक उसकी भी माफ़ी संभव है कठोर दंड दे करके, लेकिन तीसरा कुकर्म है जो महापाप के रूप में माना जाता है, जिसकी कोई माफ़ी संभव नहीं है। तो पार्वती ने कहा कि ऐसा कौन सा पाप है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती? तब उन्होंने कहा, हाँ, वो ऐसा ही पाप है। अरे पर हत्या, अपहरण, इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रही हूं। क्या रावण ने इससे बड़ा भी कोई पाप किया है क्या? अपहरण ही तो किया था। तब उन्होंने कहा, मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है और मानवता खो जाती है, जिस पाप का प्रभाव सदियों सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। पार्वती ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, मैं समझना चाहती हूँ कि उसने क्या किया ऐसा पाप? अपहरण ही तो किया था, और आपने कहा कि अपहरण करना तो दूसरे नंबर के पाप में आता है। तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो समझने की है, कि अगर रावण रावण बन करके अपहरण करता तो उसका पाप माफ हो जाता, लेकिन रावण ने साधु का, भिक्षु का वेश धारण किया, नकली वेश, छद्म वेश, मायाचारी की, और मां सीता को उसने छला, छद्म वेश धारण किया और साधुओं को बदनाम किया। आज तक भी लोग ये सोचते हैं कि ऐसा भिक्षुक कोई छद्मवेशी भी हो सकता है, जैसे रावण ने छद्मवेश धारण किया था। आज तक लोग उसके पाप को याद करते हैं, इसीलिए उसका पाप प्रायश्चित के योग्य नहीं है। बहुत बड़ा दंड का पात्र है वह, जिसको कर्म ही स्वयं दंड देता है। वह नरक आदि गतियों में भटकता है, और आप सबको ज्ञात है कि रावण को फिर नरक गति की प्राप्ति हो जाती है। वास्तविकता यही है। जीवन में किसी के भी बातों में आकर के, आकर्षण में आकर के, विषयों के गुलाम बन कर के दुर्विचार आया और किसी को भी चाह लिया, किसी के प्रति भी दुर्भाव कर लिया। मालूम है, किसी निमित्त से आप भाव तो खोटे कर लेते हो, लेकिन फल भोगने के लिए वो निमित्त नहीं जाता। जिस अशुद्ध उपादान वाले ने यह भाव से जो दुर्भाव किया है, उसी व्यक्ति को कर्मों का बंधन होता है और वही पाप का फल भोगता है। ये निश्चित है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। इसीलिए हे आत्मन, सावधान हो जा। तुझे हर समय भावों का हिसाब देना होगा। पूर्व में गलती की, उस गलती को गलती मान करके स्वीकार कर ले, और वर्तमान में ऐसी कोई भूल मत कर जिससे तुझे पुनः वो दुख भोगना पड़े। और ध्यान रखना, जितना ज़्यादा तीव्रता से पाप करेगा, वो उतना ही जल्दी उदय में नहीं आएगा। और जब उदय में नहीं आएगा तो पापियों को क्या लगता है, देखा हम तो कितने मज़े में हैं, हाँ, इतना पाप कर लिया, लेकिन उदय में थोड़ी ना आता है। तो सब कहने सुनने की बातें हैं, हाँ, कि पाप करते हैं तो पाप उदय में आता, कुछ नहीं आ रहा, आएगा नहीं। अगर आ जाए जल्दी से तो वो संभल जाएगा। यहाँ पाप किया, यहाँ उदय में आ जाए तो वो संभल जाएगा, फिर वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन महापाप वो है, उसको संभलने के लिए भी कर्म चांस नहीं देता। बेटा, अब तू संभल भी नहीं पाएगा और पाप करेगा। पाप के उस तीव्र कर्म के बंधन में और पाप करता चला जाता है, और पाप करता चला जाता है। अगर उदय में आ जाए तो व्यक्ति संभल जाए और सोचे कि सच में मैंने अभी कुछ दिन पहले ये पाप किया था और उदय में आ गया,
हे भगवान अब मुझे ऐसा पाप नहीं करना, वो संभल जाएगा। लेकिन कई भव बदल जाते हैं, वो खुद अपने आप को भूल जाता है कि मैं पिछले भवों में क्या था। अब वह कर्मोदय में आता है तो संभलने का नो चांस, कोई चांस नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत कहता है जितना तीव्र पाप बांधोगे, जितना तीव्र संकलेश करोगे, जितने गलत से गलत काम करोगे, उतने ही ज़्यादा स्थिति का कर्म बंधेगा। और ज़्यादा स्थिति का कर्म बंधेगा तो उसकी आबाधा भी उतनी ज़्यादा होगी। आबाधा का मतलब ये है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उदय में नहीं आएगा। फोड़ा होते ही उसका पस निकाल देना ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि नासूर न बने, कैंसर न बने। लेकिन उसको पालते रहो पालते रहो पालते रहो, क्या हो जाएगा? हाँ, नासूर बन जाएगा, अरे कैंसर हो जाएगा। इसीलिए अगर पस निकल रहा है तो निकल जाने दो, थोड़ी देर लगेगा कि गंदगी है, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोग कहेंगे देखो कैसे कर्म उदय में आ रहे हैं, आ जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। भविष्य सुखद हो और वर्तमान भी सुखद हो। जिसका वर्तमान सुखद होगा यानी परिणाम अच्छे बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। और जो भूतकाल में गलतियां की थी, कर्म बांधे थे, पाप कर्म बांधे थे, वो भी तुम्हारे पुण्य में संक्रमित हो जाएंगे। एक वर्तमान को सुधारने से तीनों काल सुधर जाते हैं। इसीलिए आप अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश में लग जाएं। जीवन का समय बहुत कम है, अल्प समय है, और इस अल्प समय में अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने हाथों से संवारना है। कोई और नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी को संवारने के लिए, नहीं कोई गुरु, नहीं कोई प्रभु, आपको ही अपनी ज़िंदगी को संवारना है, ये सुनिश्चित बात है। इसीलिए इस कर्म रहस्य को जानो। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने जो यहाँ पर कहा है कि तुम्हारा जो स्वरूप है, हे आत्मन, जो तुम्हारा सुख स्वरूप है, बस उस पर विश्वास करो, और जो दुख के कारण है उसमें अपना उपयोग मत लगाओ, निरंतर सुख स्वरूप की ओर दृष्टिपात करो। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। Mail ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।